Hello students, welcome to online companion commerce classes. I am Sanchita. I am a PGT Commerce working for the government of Jharkhand and currently posted in Dhanbad. आज हम लोग entrepreneurship का चैप्टर नंबर 1 के डे 2 का कंटेंट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाले क्लास में जो डे 1 का कंटेंट था चैप्टर 1 का, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे एसोसिएटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप, जो आप लोगों को आगे भी मिलेगा, आगे के चैप्टर्स में भी मिलेंगे वो टर्म्स. आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यानी अवसर बोध के तत्व. पिछले क्लास में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी एक एंटरप्रेन्योर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को स्टडी करता है या उसे एनालाइज करता है, तो फिर कुछ बेसिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टेकअप करेगा या सिलेक्ट करेगा अपने आगे के फ्यूचर के वेंचर के लिए या एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए. तो यही सारे फैक्टर्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी बातों को देखते हुए या कौन सी बातों को कंसिडर करते हुए एक उद्यमी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करता है या स्टडी करता है. क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हर बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं, लेकिन एवरी अपॉर्चुनिटी डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वही अपॉर्चुनिटी बनेगा जिसको एक एंटरप्रेन्योर टेकअप करेगा और उसमें आगे चलकर एंटरप्राइज सेटअप करने का डिसीजन लेगा. तो the first factor that an entrepreneur considers is the ability to perceive. An entrepreneur should have an ability to perceive, यानी समझ की शक्ति होनी चाहिए. या एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी जो होता है वो बहुत स्टडी करने के बाद ही किसी बिजनेस वेंचर को या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टेकअप करता है, क्योंकि उसमें फिर उसे आगे का जो फ्यूचर है उसमें फिर उसको लंबा काम करना है और अपना पूंजी या कैपिटल भी उसमें लगाना है. तो वो ऐसे वेंचर में अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता है जो उसके लिए सूटेबल ना हो या फिर उसके लिए प्रॉफिटेबल ना हो या फिर उसमें वो नए नए इनोवेशंस ना कर सके. जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज फोकसेस ऑन इनोवेशन एंड ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज़. अगर किसी बिजनेस वेंचर में या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वो इनोवेशन नहीं लगा सकता है तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को वो टेकअप नहीं करेगा. तो उसमें एक समझ की शक्ति होनी चाहिए कि कौन सा अवसर या कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसे आगे चल के फ़ायदा दे सकता है या उसमें जिसमें वो आगे चल के अच्छा बिजनेस कर सकता है. द सेकेंड फैक्टर दैट इज़ कंसिडर्ड इज़ इंसाइट इनटू चेंज, यानी परिवर्तन पर नज़र. जैसे चेंज, मार्केट का चेंज आप बोलो या चेंज इन द डिमांड एंड चॉइसेस ऑफ कस्टमर्स आप बोलो, चेंज इन टेक्नोलॉजी बोलो, चेंज इन पॉलिटिकल कंडीशंस बोलो, हर समय बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ परिवर्तन या कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. इन परिवर्तनों को साहसी अपने फार साइटेडनेस से और अपनी सूझबूझ से स्टडी करता है और उसको स्टडी करने के बाद उन चेंजेस के ऊपर नज़र रखता है लंबे समय तक. उसके हिसाब से फिर वो तलाश करता है या सर्चिंग करता है कि कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट मार्केट को देखते हुए उसके लिए सूटेबल होगा. उसके बाद ही वो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या अवसर को टेकअप करता है. ये कोई एक दिन में लिया हुआ डिसीजन नहीं होता है. द entrepreneur has to take time. He has to study and analyze the business environment and he has to get an insight into various types of changes that is happening in the business environment. उसके बाद ही फिर वो डिसाइड करेगा कि प्रेजेंट मार्केट सिनारियो को देखते हुए उसके लिए कौन सा अवसर या कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी सही रहेगा. थर्ड पॉइंट इज नॉलेज अबाउट कंपेटिटर्स, यानी प्रतियोगियों की जानकारी, यानी प्रतिद्वंदी जिसको कहा जाता है, कंपेटिटर्स जिसको कहा जाता है. किसी भी बिजनेस वेंचर में या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करता है या आगे बढ़ता है तो उसको हमेशा अपने कंपेटिटर्स पे नज़र रखना होगा. उसके मार्केट में जिस टाइप के बिजनेस में या जिस टाइप के एंटरप्राइज में वो एंटर करना चाह रहा है या जिस टाइप के वेंचर में वो एंटर करना चाह रहा है, उस वेंचर में मार्केट में ऑलरेडी किस तरह के कंपेटिटर्स मौजूद हैं, उसको किस तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, वेदर दैट काइंड ऑफ कंपटीशन विल बी फीजिबल फॉर हिम,
वो उस टाइप के कंपटीशन को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही किसी बिजनेस वेंचर में या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टेकअप किया जाता है। ठीक है, उसके कंपेटिटर्स के सारे एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके सारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में एक साहसी या एक उद्यमी को हमेशा नज़र रखना पड़ता है और उसको स्टडी करना पड़ता है, ताकि उस हिसाब से वो अपने बिजनेस को या अपने एंटरप्राइज को भी रेडी रख सके। फोर्थ पॉइंट इज कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। तो जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कोई उद्यमी या एंटरप्रेन्योर स्टडी करता है तो वो ये भी देखता है कि अगर वो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में या किसी अवसर पे इंटरेस्टेड है तो फिर उसका कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वो कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, कोई ऑथेंटिक सोर्स उसके पास है या नहीं जहाँ से उसको सही तरीके का इन्फॉर्मेशन उस बिज़नेस से रिलेटेड मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं। तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या पर्याप्त एक जानकारी उसको संग्रह करना पड़ता है जब वो अवसर की खोज करने लगता है। ठीक है, तो अवसर की खोज करते समय यही उसका मेन काम रहेगा कि वो उस अवसर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है जो उसको आगे चलकर बिजनेस में काम आएगा, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करना। वेदर ही कैन प्रॉपरली कलेक्ट दोज डेटा, उस बिजनेस वेंचर को लेकर वो प्रॉपर डेटा पा सकता है या नहीं, ये भी उसको देखना है। अगर नहीं पा सकता तो फिर बिजनेस को आधा अधूरे इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो स्टार्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के टाइम पर ही देखी जाती हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट इज इनोवेटिव क्वालिटी, नव प्रवर्तनीय गुण। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इनोवेशन एक ऐसा टर्म है जो आप एंटरप्रेन्योर से कभी अलग नहीं कर सकते। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स इन फॉर इनोवेशन एंड इनोवेटिव आइडियाज़। वो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्मेट में बिजनेस करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि किसी भी तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो टेकअप करे, चाहे एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को वो टेकअप करे, चाहे क्रिएटेड नए अपॉर्चुनिटीज़ को वो क्रिएट करे, वो हमेशा यही फोकस करता है, इसी बात पे फोकस करता है कि वो हर एक बिजनेस वेंचर में जहाँ पे वो इन्वॉल्व है उसमें वो इनोवेशन लगा सके। तो ये इनोवेटिव क्वालिटी जो है, नव प्रवर्तनीय जो गुण है, ये उद्यमी या एंटरप्रेन्योर के साथ हमेशा बहुत विविडली अटैच्ड रहता है। ठीक है, वो हमेशा तलाश करते रहता है, वो बेचैन रहता है, बहुत सारा क्वेश्चंस उसके माइंड में रहता है कि किस तरह से किसी पुरानी चीज़ को या पुराने आइडिया को न्यू करके मार्केट में प्रेजेंट करेगा, या कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो या कोई भी बिजनेस करने का मेथोडोलॉजी हो, वो हर एक चीज़ में नए नए चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो ये नव प्रवर्तनीय गुण या इनोवेटिव क्वालिटी कितना वो लगा सकता है किसी बिजनेस वेंचर में या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, ये वो पहले स्टडी करेगा। अगर कोई ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी या अवसर है जिसको वो पसंद कर रहा है या जिसको वो आगे लेकर जाना चाह रहा है, लेकिन उसमें इनोवेशन वो लगाने का स्कोप उसके पास बहुत लिमिटेड है, फिर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को जनरली एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड करते हैं। वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को टेकअप करना चाहते हैं जहाँ पे वो इनोवेशन पुट इन कर सके। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक 5 एलिमेंट्स और फैक्टर्स या तत्व जिसको कंसिडर किया जाता है जब अपॉर्चुनिटीज़ को सेंस किया जाता है। सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या होता है, जब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आप स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम छोटा सा फ्लोचार्ट जैसा बनाया हुआ है जिससे आपको प्रॉपरली एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है सर्चिंग का। ठीक है, ये बेसिकली सर्चिंग वाला जो प्रोसेस है, सर्चिंग मतलब क्या, सर्चिंग जब उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर जब सर्च कर रहा है वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को, वो जब स्टडी कर रहा है वेरियस अवसरों को, डिफरेंट टाइप्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जब वो स्टडी कर रहा है, सर्चिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट ही कैन कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो जो प्रोसेस है उसके माइंड में जो चल रहा है, ये मेंटल प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, उसका एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो वहीं से नीड या आवश्यकता जागती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के माइंड में कि हाँ मुझे बिजनेस करना है या एंटरप्राइज सेटअप करना है या न्यू वेंचर में एंटर करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए ही ये नीड अराइज होता है
और दूसरी तरफ नीड के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स या समस्याएं भी अराइज होती हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी रहते हैं एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में कि किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को टेकअप करना है, कहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्या वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आगे चलकर फ्रूटफुल होगा, क्या वो मटीरियलाइज होगा, क्या उसमें कैपिटल लगाना सही होगा। ये सारी बातें समस्या के रूप में उसके सामने खड़ी होती हैं। तो दोनों चीज़ें उसके पास हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के पास से एक नीड अराइज होता है, नीड के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं, और आपके पास बीच में अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही नीड और प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते करते एक ऑब्जर्वेशन की स्टेज में पहुंचता है उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। वो अवलोकन करता है, किस चीज़ का अवलोकन करता है, वो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ या अवसरों का बोध करता है, यानी उनको सेंस करता है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है उनको वो स्टडी करने की कोशिश करता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है। फिर वो थिंकिंग वाले प्रोसेस में जाता है, यानी विचार करता है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी सही रहेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर वो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन करता है, सूचनाओं का विश्लेषण करता है, कलेक्शन यानी संग्रह करता है और विश्लेषण करता है। कौन से सूचनाओं का, बहुत सारे तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनमें से जो उसको सही लगता है उसके बारे में वो कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। उसके बाद फिर वो फाइनली डिसाइड करेगा कि किस तरह के बिजनेस, किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को वो आगे लेकर जाएगा। देन ही टेक्स अप द डिसीजन कि उसे कौन से आइडिया को लेकर उपक्रम स्थापित करना है या एंटरप्राइज को सेटअप करना है। तो ये एक बेसिक सा मेंटल प्रोसेस का फ्लो चार्ट बना हुआ है जो उद्यमी या एंटरप्रेन्योर के माइंड में चलता है जब वो स्टडी कर रहा होता है अपॉर्चुनिटीज़ को, और जब उसके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि वो कौन से अपॉर्चुनिटी को टेकअप करके आगे बिजनेस वेंचर को लेकर जाए या मटीरियलाइज करे। तो ठीक है, दिस वाज द कंटेंट फॉर डे 2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम लोगों ने फैक्टर्स फॉर सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को स्टडी किया है। इसको आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं क्लियर हो रहा है तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आई होप आई हैव मेड द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू। हम लोग अगली क्लास में डे 3 के कॉन्सेप्ट में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे related to this chapter. So thank you for attending the class, and let's meet for the next class. Have a nice day all of you. Take care.